20 साल से देख ही रहे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर उधर। सरकार तो नीतीश कुमार है, जनता कुछ नहीं है। नीतीश हो, तेजस्वी हो, ये लोग फिर घुरा फिरा के वही हम लोग चाहते हैं, ये लोग कचरा हो गया। नेक्स्ट मैं देखना चाहता हूँ कि आरजेडी बाहर हो, बीजेपी बाहर हो, कोई स्टेबल आदमी आए। तो कोई वैल्यू नहीं है, ना बीजेपी का वैल्यू है, ना आरजेडी का वैल्यू है, ना कोई दूसरा पार्टी का। नीतीश कुमार ही है जो संभाले रखा है बिहार को। कंपैरेटिवली नीतीश कुमार जी ने इतने सारे काम किए हैं। आप पटना में ही देख ले, जितने भी रोडवेज हैं, कनेक्टिविटी सारे ऑल ओवर इंडिया से जो बिहार की उन्होंने की है। 25 में हर हालत में तेजस्वी आएगा, नीतीश भी साथ में रहेगा। नीतीश कुमार के दम पे अपना वो वोट बैंक बनाते हैं, अन्यथा नहीं इनका वोट बैंक है बिहार में। सबसे बड़ी बात है यहाँ के लोग की जागरूकता। लोगों में अभी भी सिविक सेंस नहीं आया कि भाई मेरे को आगे क्या करना है, एजुकेशन पे मेरे को क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है कि नहीं। तो सरकार उस चीज का फायदा उठा रही है। कहता है लालू यादव घोटाला कर दिया, घोटाला कर दिया। अरे महा घोटाला तो ये दोनों कुंभकर्ण की सरकार में हो रहा है। स्लम एरिया हर सिटी में, आप कहाँ, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, पिट्सबर्ग में, वो अट्रैक्ट करते हैं हम जैसे यूथ को ही। उन्होंने मॉडल आइडियाज तो बहुत सारी दी कि भाई सीता मंदिर बना दो, राम मंदिर जैसे बना, इकोनॉमी बढ़ेगी बिहार की। बट आप में वो क्वालिटीज है नहीं। आप अभी भी सिर्फ कर रहे हो कि नहीं भाई महिलाओं को आप ये करो, पुरुषों को ये करो और मेरे को वोट लो। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आर्यन न्यूज चैनल पे और मैं हूँ आयशा सिंह यादव आपके साथ फिर से जुड़ चुकी हूँ। और बीजेपी 15 साल से बिहार में काम कर रही है। बीजेपी 15 साल से बिहार में सरकार बना रखी है। तो बीजेपी ने 15 साल में क्या ऐसा किया है, और बीजेपी हमेशा सवाल उठाती है विपक्ष पे कि विपक्ष काम नहीं कर रही है। तो आइए जानते हैं लोगों से कि बीजेपी का क्या काम दिखा है उनको। बीजेपी 15 साल से सरकार में, उनका क्या काम दिखता है। वो हमेशा विपक्ष को बोलती है कि काम नहीं कर रही है। बिहार में सरकार विपक्ष है कहाँ? बिहार में विपक्ष है, सब पर नीतीश कुमार के चक्कर में रहता है, नीतीश कुमार को पटाने के चक्कर में रहता है। तो मतलब कि नीतीश कुमार से ही बिहार की सरकार बन सकती है। बस 20 साल से देख ही रहे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर उधर। सरकार तो नीतीश कुमार है, जनता कुछ नहीं है। मतलब बीजेपी और आरजेडी कुछ नहीं है, नीतीश कुमार ही सिर्फ है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई वैल्यू नहीं है, ना बीजेपी का वैल्यू है, ना आरजेडी का वैल्यू है, ना कोई दूसरा पार्टी का। वैल्यू समाप्त हो जाएंगे बिहार से। बिहार माने इस बार बिहार से नीतीश कुमार का सब, नीतीश कुमार को भगाओ और देश बचाओ का नारा लग गया है। अच्छा, आपका कहना है कि नीतीश कुमार भी बीजेपी सरकार बनाती है और आरजेडी सरकार बनाती है। बस आप बिहार में विपक्ष है कहाँ? विपक्ष दिखता है कहीं? विपक्ष हम आप रोड पर का जनता है विपक्ष। केवल वो जो डंडा खाते हैं, रोड पर घूमते हैं, वही जनता है विपक्ष। विपक्ष है ही नहीं। देखिए 2020 में इलेक्शन हुआ, अब 2025 में होगा। 2020 में बीजेपी के साथ जीत के सत्ता में आए, 2022 में आरजेडी के पास चल गए, फिर बीजेपी के पास आ गए, अभी 6 महीना 7 महीना फिर चल जाएंगे। बिहार में कोई सरकार चला ही नहीं सकती है नीतीश कुमार के बिना। देखिए बिहार में जो है ना, जनता का कोई वैल्यू नहीं है। अब आप वोट दीजिए ना दीजिए, नीतीश कुमार बिहार के सीएम फिक्स हैं। जब तक वो हैं बिहार के सीएम हैं, वो हम लोग वोट दें उनको ना दे, वही सीएम ही रहेंगे। अब कभी तेजस्वी जी के पास चल जाते हैं, 17 महीना कार्यकाल नीतीश जी तो वहां पर किए कि नहीं किया, बताइए ये बात। भाई दोनों तो घुरा फिरा कर भाई फिर तो नहीं देख रहे हैं। फिर नीतीश जी कल दिल्ली नहीं गए, शपथ ग्रहण था, कम से कम तो हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से नीतीश जी बीमार तो चलिए रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय। नीतीश जी दिल्ली नहीं गए तो लोग बोल रहे हैं कि फिर से नीतीश जी आरजेडी में जुड़ेंगे। हर कोई गारंटी है। मकर संक्रांति का दिन आपको बता देते हैं, उस मीसा भारती, रुकिए पहले, मीसा भारती क्या बोली? नीतीश जी हमारे घर के परिवार के आदमी हैं। आप सुने होंगे उनका भाई, सब तो वही है घुरा फिरा के। किसको लाइएगा आप? इसलिए जनता जो है, जनता को तो, जनता हम वोट किस लिए देते हैं? मान लिया हम नीतीश को वोट दिए, नीतीश चल जाएगा आरजेडी के पास में या मिलिए गया, भाई क्या गारंटी है? नीतीश हो, तेजस्वी हो, ये लोग फिर घुरा फिरा के वही हम लोग चाहते हैं, ये लोग कचरा हो गया बिहार के अंदर में, तीनों चारों कचरा हो गया। इसलिए कचरा को जल्दी हम लोग को साफ करना है 25 में, समझे कि नहीं? इसी बार चुनाव में और ऐसा आदमी को लाना है, जात पात पर नहीं, जो रोजगार पर बात करे, जो शिक्षा पर बात करे। कोई आदमी बोलता है हम 2500 रुपया देंगे, उसका बजट उसको पता नहीं है। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसका बजट पता नहीं है। भाई बजट आपको पता नहीं है, कुंची करने आप बोल रहे हैं, हवा मार रहे हैं। फिर योगी जी के जाइएगा वहाँ, योगी जी जैसा वहाँ की है वो भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। भैया वो चलने वाला नहीं, कितनों योगी की ला दीजिए। विपक्ष में क्यों उंगली उठाता? हमको तो समझिए सरकार आपकी, लाठी आपकी, तब पर भी आप विपक्ष को निशाना चाहते हैं। इससे आपको क्या फायदा है? अभी जैसे मैं गर्दनी बाग गई थी तो वहाँ के स्लम एरिया में गई, झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में, तो वहाँ पे जो बीजेपी आवास योजना वाली बात करती, वो भी अब एक आवास योजना भी नहीं चल रहा है। हर एक योजना में करप्शन है मैडम, चलेगा कहाँ से? कहता है लालू यादव घोटाला कर दिया, घोटाला कर दिया। अरे महा घोटाला तो ये दोनों कुंभकर्ण की सरकार में हो रहा है। ऐसा सब घोटाला हुआ है जो आज तक उसका न तो मीडिया वाले दिखा रहे हैं, न तो कोई दिखा रहे हैं। ये आपको क्या लगता है बीपीएससी वाला में क्या घोटाला नहीं हुआ है? क्या महा घोटाला हुआ है।
अगर घोटाला नहीं हुआ रहता तो आज के डेट में री एग्जाम विद्यार्थी के लोग के पक्ष में होता। कहता है मोदी जी बिहार युवा होता है देश का भविष्य, आप युवा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसा नीति आपका है जी? ललन सिंह का बयान आया है, जो केंद्रीय मंत्री, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव कभी नहीं बन सकते, वो सपना देखते रहे। क्यों सपना देखेंगे भैया? बनेगा 25 में हर हालत में तेजस्वी आएगा, नीतीश भी साथ में रहेगा, नीतीश भी साथ में रहेगा। देख लीजिएगा 15 रोज का खेल। आपको क्या लगता है कि बीजेपी 15 साल से सरकार में क्या काम की? बिहार में हमको तो नहीं दिखता है कोई काम किया बिहार में बीजेपी। अगर काम किए हैं तो बताइए, अगर केंद्र से भी काम अगर हुआ है तो आप बताइए। क्या अच्छे दिन आ गए हैं, हवाई जहाज वाले हवाई चप्पल में बैठ गए हैं, या काला धन आ गए हैं, या 15 लाख रुपया मिल गया है, या 2 करोड़ नौकरी मिल गया है? भाजपा बताए। अच्छा, वो लोग तो कहते हैं रोड बना दिए, नल जल योजना दे दिए। नल जल योजना उनका है, भाजपा वाले का है। नीतीश कुमार का काम का क्रेडिट ले रहे हैं भाजपा। अच्छा, गर्दनी बाग में एक एरिया है जिसको स्लम एरिया कहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाली एरिया कहते हैं, 30 साल से लोग वहां पे रह रहे हैं, तो कोई भी सरकार उनके लिए कोई काम नहीं करे। बीजेपी जो आवास योजना की बात करती है, शौचालय योजना की बात करते हैं, एक शौचालय तक भी वहां नहीं। आपका क्या कहना है? आप तो मैंने तो पहले समझा दिया आपको कि भाजपा काम क्या किया है बिहार में। नीतीश कुमार के दम पे अपना वो वोट बैंक बनाते हैं, अन्यथा नहीं इनका वोट बैंक है बिहार में। अगर काम कीजिएगा तब ने कि खाली हर हर मोदी घर घर मोदी। लगता है कि बिहार में भाजपा की सरकार नहीं है, यहाँ जेडीयू की सरकार है, सुशासन बाबू की सरकार है, समझे। और 25 से 30 फिर से नीतीश। मतलब कि नीतीश कुमार पे ही बिहार का राजनीति टिका हुआ है। राजनीतिक नहीं टिका हुआ है, वो अपने दम पे आ रहे हैं, अपने काम के दम पे आ रहे हैं। अगर और भी मुख्यमंत्री अगर काम किए होते तो नीतीश कुमार को नहीं करना पड़ता। इतने बिहार के मुख्यमंत्री बने, लालू प्रसाद यादव बने, राबड़ी देवी बने, जीतन राम मांझी बने, बहुत सारे लोग बने हैं। तो क्या बिहार के लिए क्या किया था? अगर बिहार के लिए अगर विकास का कार्य किया हुआ होता तो आज नीतीश कुमार को नहीं करना पड़ता। अगर और मुख्यमंत्री नहीं किए तब ना नीतीश कुमार को करना पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग तो तय किए 25 से 30 फिर से नीतीश। इस बार बीजेपी काम कर रही है अच्छे से। बहुत बढ़िया। इस बार जो हम लोग हैं बिहार में और केंद्र में पूर्ण तरह से बिहार में एनडीए गठबंधन और केंद्र में भाजपा की सरकार है। कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार, तो उस डबल इंजन के सरकार में बहुत बढ़िया विकास कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। और आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में पूर्ण रूप से एनडीए का सरकार बनेगा और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, गर्दनी बाग जो पटना के काफी पास में, और वहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बापू टावर बहुत ही पास में, वहाँ पे जाइएगा तो देखिएगा झुग्गी झोपड़ी बहुत सारे। तो बीजेपी आवास योजना चलाती है, घर देती है ना, शौचालय देती है, तो वहाँ पे ना एक शौचालय दिखा मुझे, ना ही कोई घर दिखा। तो ये क्यों हो रहा है? बीजेपी काम नहीं करी या ध्यान नहीं दे? बिल्कुल काम करिए। अगर काम आपको देखना है तो गाँव में जाके देखिए। तो पटना में वो नहीं, नवीनगर के जिस पंचायत में हम रहते हैं, एक पंचायत में 500 से 700 आवास आया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के तहत, और लोगों का घर बन रहा है। झुग्गी झोपड़ी के प्रति भी शहर में भी लोगों का केंद्र सरकार और बिहार सरकार। मुझे तो लग रहा है जैसे मुंबई में स्लम एरिया बन गया धारावी, वैसे ही पटना में भी धारावी बन जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप बहुत जल्द ही देखेंगे। जैसे ही दरअसल पिछले कुछ दिनों से सरकार जो है उथल पुथल कभी इधर कभी उधर हो रही। जब तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगी, हम लोग प्रयास करेंगे, सब लोग का सहयोग रहेगा कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बने। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, इसलिए शायद बीजेपी काम नहीं कर पाई, खुल के नहीं कर रही है। जो करना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है। जैसे ही 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, काम जो है धरातल पे आएगा, गंगा की प्रवाह की तरह काम बढ़ेगा यहाँ बिहार में। क्रॉनिक कैपिटलिज्म पता है क्या होता है? बताइए। क्रॉनिक कैपिटलिज्म एक मतलब एक तरह का कैपिटलिज्म है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर रहे हो, उनको सारा रिसोर्स दे। जैसे हम क्लास में मॉनिटर हूँ, ठीक है, तो अपने फ्रेंड को एट एनी कॉस्ट मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, तो बस वही करा जा रहा है। मतलब बीजेपी अपने आसपास के लोगों को ऊपर कर रही है और बाकी लोगों को नीचे। श्योरली एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मॉडल चल रहा है। तो बिहार में नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं बदलाव? नेक्स्ट मैं देखना चाहता हूँ कि आरजेडी बाहर हो, बीजेपी बाहर हो, कोई स्टेबल आदमी आए, क्योंकि आधा जंगल है ये। जाऊंगा इधर। मैं सबसे पहले बिहार में ये देखना चाहता हूँ हमारे यूथ में जागरूकता है। हर चीज पे हम सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, इनको वोट दो उनको वोट दो। सबसे पहले आप खुद को सुधारो। आप यहाँ महाकुंभ की यात्रा में इतने पत्थरबाजी कर रहे हो, कोई फैमिली जा रही है, आप वो नहीं देख रहे, आपकी खुद की फैमिली जा रहती, तो आप सोचो आप पे क्या बीतता। आप 2 मिनट में कह देते हो प्रशासन ने ये नहीं किया,
पॉलिटिकल लीडर्स ने वहां पे ये अरेंजमेंट नहीं कर पाई। आप ये सोचो कि भाई आपका खुद का दिमाग क्या कहता है। अपने तरफ से देखो ना कि आप कितना पुट ऑन कर रहे हो चीजों में। अपने तरफ से आप कुछ पुट ऑन कर रहे हो? नहीं, सरकार सब दे दे, जॉब दे दे, सरकार दे दे। अच्छा, बिहार में जैसे लोग क्लेम करते हैं कि तेजस्वी यादव जो 17 महीने रहे कि उन्होंने युवाओं के लिए बहुत काम किया है, आपको क्या लगता है? नहीं, कोई खासा काम नहीं किया। क्या बहुत लोग तो क्लेम करते हैं कि वो जॉब उन्होंने जॉब दिया है। तो वो जॉब, अच्छा ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है क्या? मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड जॉब थी क्या? कुछ लाइक इकोनॉमिक बर्डन ही है वो स्टेट का, सिर्फ जॉब। वो जॉब बेसिकली सारी जितनी थी वो गवर्नमेंट सेक्टर की ही थी। आपने कोई प्राइवेट सेक्टर को, किसी को आपने कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं दी कि उनको कोई फायदा मिले, एडवांटेज मिले और वो खुद के जमीन पे एक प्लॉट खोल के वैसे करे और लोकल लोग को हायर करे अपने एज ए प्राइवेट एम्प्लॉयज। अच्छा, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? देखिए, सरकार जिसकी भी आ जाए, मुझे बस बिहार में ग्रोथ चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, दैट्स इट। हम यूथ हैं यहाँ के। सबसे बेस्ट आदमी ना सरकार के लिए नीतीश कुमार ही है, ठीक है ना? आप 150 करोड़ आदमियों को गवर्नमेंट जॉब में नहीं डाल सकते हो। सोवियत यूनियन जैसा हाल हो जाएगा। पता है सोवियत यूनियन के बारे में? नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। फेयरली बेटर है नीतीश कुमार। एक और चीज देखा गया है कि बिहार में सरकार बिना नीतीश कुमार के नहीं बन सकती है, आपको क्या कहना है? हाँ, नहीं बन सकती है। चाहे वो बीजेपी है या आरजेडी, उनको नीतीश कुमार का सपोर्ट चाहिए ही होता है। एक्चुअली नीतीश चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ही है जो संभाले रखा है बिहार को। कंपैरेटिवली नीतीश कुमार जी ने इतने सारे काम किए हैं। आप पटना में ही देख ले, जितने भी रोडवेज हैं, कनेक्टिविटी सारे ऑल ओवर इंडिया से जो बिहार की उन्होंने की है, तो उस कारण से लगता है कि हाँ शायद कोई और ना कर पाए, वो बस झांसे देने लग जाए कि भाई तुम मुझे वोट दे दो, 2500 दे दूंगा, महिलाओं को ऐसी टाइप की एडवांटेज दूंगा, मुझे वोट दे दो। अच्छा, मैं आप पटना की बात की, आपने पटना की बात की, तो पटना में गर्दनी बाग एरिया जानते हैं, बापू टावर जहाँ पे, वहां से थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो आपको स्लम एरिया दिखेगा। मैं वहां पे जब गई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मुंबई में धारावी क्रिएट हुआ, वैसे पटना में वैसा ही कुछ स्लम एरिया बन रहा है। तो नीतीश कुमार का ध्यान उस पर क्यों नहीं जा रहा है? स्लम एरिया हर सिटी में, आप कहाँ, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, पिट्सबर्ग में, स्लम एरिया कहाँ नहीं है? इकोनॉमी गैप हर जगह है। सरकार एजुकेशन पे कोई काम कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं कर रही है ऑनेस्टली। देखिए, एजुकेशन के नाम पे अभी एक हमें फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी बना दिया गया, रीडेवलप किया, बस उस पे लोग दिखा रहे हैं पूरे दुनिया को कि देखो हम लोग फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बट उतनी अभी तक किसी की हैसियत नहीं है कि आप बिहार में एजुकेशनल रिवॉल्यूशन लाओ। हमें तो जैसे केजरीवाल का मॉडल इसमें काफी बेटर था। हम लोग सोचते हैं एजुकेशन बेटर करना मतलब यूनिवर्सिटीज बेटर करो। चाइना का मॉडल था बेसिक, जो बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, उसको बेटर करना। बीजेपी के जितने भी काम है वो सब आपको क्या लगता है, काम अच्छी करती है, अच्छा करती है या नहीं करती है? फेयर है, मतलब कुछ काम बेटर भी है, कुछ काम खराब भी है, बट क्रॉनी कैपिटलिज्म वाला बात बोला तो वो तो सच है। अच्छा, तेजस्वी यादव अगर सरकार में आते हैं तो तो कैसा काम करेंगे, कुछ आइडिया है? मैं भी इस बात को न्यूट्रलाइज करता हूँ कि देखिए, डींगे हाँकने वाले बहुत लोग मिले। एक तेजस्वी यादव जी हैं, फिर बहुत सारे प्रशांत किशोर अब नए आए, फिर हमारे हो गए, एक और कौन थे, चिराग पासवान जी हो गए। तो हम लोग जो यूथ है ना, वो अट्रैक्ट करते हैं हम जैसे यूथ को ही। उन्होंने मॉडल आइडियाज तो बहुत सारी दी कि भाई सीता मंदिर बना दो, राम मंदिर जैसे बना, इकोनॉमी बढ़ेगी बिहार की, बट आप में वो क्वालिटीज है नहीं। आप अभी भी सिर्फ कर रहे हो कि नहीं भाई महिलाओं को आप ये करो, पुरुषों को ये करो और मेरे को वोट लो। 2500 रुपया देने वाला या ये वाला, वो सिर्फ इकोनॉमी में कैश फ्लो बढ़ाएगा, मतलब बाहर जा रही है, वो कुछ ला नहीं रहा है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ के लोग की जागरूकता। लोगों में अभी भी सिविक सेंस नहीं आया है कि भाई मेरे को आगे क्या करना है, एजुकेशन पे मेरे को क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है कि नहीं। तो सरकार उस चीज़ का फायदा उठा रही है और ये शुरुआत से चले आ रहा है बिहार में। और ये अगर लोगों में ये जागरूकता नहीं आई, ये चलते रहेगा, 47 से चलते आ रहा है, चलते रहेगा, एंड तक कभी भी नहीं पता। तो ये था हमारे बिहार की जनता का विचार हमारे बीजेपी और आरजेडी पे। ऐसी न्यूज के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज चैनल। धन्यवाद।